माय चैनल ट्रू होप फार्मेसी। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात किया था रिसेप्टर्स के बारे में, जो कि लास्ट वीडियो हमारा था एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर और आपका वो था ट्रांसक्रिप्टेज रिसेप्टर। नेक्स्ट आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो है रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर के बारे में, डोज रिस्पॉन्स कर्व के बारे में और थेरापेटिक इंडेक्स के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे चैनल पर आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर करना भी ना भूलिए। तो बात करते हैं जो है रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर। तो देखिए नाम से ही क्लियर है, रेगुलेशन किसी रिसेप्टर को रेगुलेट कैसे करते हो, रेगुलेट कैसे होता हो रिसेप्टर कि अगर कोई ड्रग हम कौन कितना देते हैं तो उस ड्रग से उस रिसेप्टर पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट यहाँ लिखा है डीनर्वेशन और prolonged deprivation of agonist or constant use of antagonist all result of increase in the number and sensitivity of receptor। तो देखिए क्या कहने का मतलब क्या है कि अगर हम किसी भी रिसेप्टर को डी नर्व उसको जो है सेंसेशन को बार बार ख़त्म करते हो, मतलब ऐसा कोई ड्रग देते हो जो उसके सेंसेशन को रोकता हो, नर्व इम्पल्स को जनरेट होने से रोकता हो, या कोई प्रोलॉन्ग यूज कर रहे हैं किसी एगोनिस्ट का या कोई एंटागोनिस्ट कॉन्स्टेंटली यूज कर रहे हैं, तो इसके यूज करने से क्या होगा। देखिए इसके रिजल्ट में क्या आपका जो रिस्पॉन्स आएगा, इससे होगा क्या है, रिसेप्टर जो है नंबर जितने रिसेप्टर के होते हैं किसी पर्टिकुलर सेल पे जो रिसेप्टर होता है उसमें जो नंबर होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं, और साथ ही साथ में उसका जो सेंसेशन है, जो उसका जल्दी से जो मतलब किसी रिसेप्टर के जो है रिस्पॉन्स दिखाने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है, उसकी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। तो उसको कहते हैं अप रेगुलेशन। इसमें हम दो पढ़ेंगे, एक अप रेगुलेशन है एक डाउन रेगुलेशन। तो ये हो गया अप रेगुलेशन जब रिसेप्टर की संख्या इंक्रीज हो जाए और उसका सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाए। एग्जाम्पल में देख सकते हैं जो है अगर हम किसी प्रोलॉन्ग मतलब किसी बीटा एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट जैसे प्रोपेनॉल और कार्बेडोल, ये एक ड्रग है बीटा एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट, इसको अगर हम प्रोलॉन्ग लंबे समय तक यूज करते हैं तो ये क्या करता है जो है अप रेगुलेशन, बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर का अप रेगुलेशन होता है, उसमें सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, नंबर ऑफ रिसेप्टर भी बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट जो है डाउन रेगुलेशन क्या होता है। देखिए इसमें क्या है, कंटिन्यूड स्टिमुलेशन ऑफ रिसेप्टर, किसी रिसेप्टर को बार बार स्टिमुलेट करना, बार बार उसको उत्तेजित करना, और उत्तेजित करने से क्या होगा उसमें डिसेंसिटाइजेशन होने लगेगा। डिसेंसिटाइजेशन होने से क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा नंबर ऑफ रिसेप्टर में और उसकी सेंसिटिविटी भी खत्म हो जाएगी, उसको कहते हैं डाउन रेगुलेशन। ये दोनों टॉपिक आते हैं रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर में। इसमें एग्जांपल देख लीजिए, अगर हम किसी बीटा एड्रेनर्जिक अगोनिस्ट, वहाँ एंटागोनिस्ट था यहाँ अगोनिस्ट, किसी बीटा एड्रेनर्जिक अगोनिस्ट जैसे नॉरएपिनेफ्रिन है, एपिनेफ्रिन है, डोब्यूटामीन है, इन सब ड्रग का अगर हम ज़्यादा लंबे समय तक यूज करते हैं तो वह रिसेप्टर को डिसेंसिटाइज कर देता है, उसमें सेंसिटिविटी खत्म हो जाती है और नंबर ऑफ रिसेप्टर्स भी कम हो जाते हैं। ये तो हो गई रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर। अब बात करते हैं डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप। तो देखिए कहने का मतलब है कि अगर हम किसी ड्रग का डोज बढ़ाते हैं तो उसके रिस्पॉन्स में क्या फ़र्क आता है। तो देखिए यहाँ लिखा था क्लिनिकल रिस्पॉन्स ऑफ इंक्रीजिंग डोज ऑफ ड्रग इज डिफाइंड बाय द शेप ऑफ DRC। किसी भी ड्रग का जो है डोज हम डिसाइड करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो उसका जो रिस्पॉन्स आता है उसको हम डोज रिस्पॉन्स कर्व के शेप के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो देखिए क्या होता है, अगर इनिशियली शुरू में हम किसी ड्रग का अगर जो है किसी ड्रग का कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं, डोज बढ़ाते जाते हैं, तो वो क्या करेगा, एक मैक्सिमम रिस्पॉन्स तक डोज बढ़ता जाएगा और एक मैक्सिमम रिस्पॉन्स पे जाके जो कर्व है वो डिक्लाइन कर जाएगी। अब बात कर लेते हैं टाइप के बारे में कि डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप या डोज रिस्पॉन्स कर्व कितने टाइप का होता है। तो जो डोज रिस्पॉन्स कर्व है मेनली दो टाइप का होता है, एक होता है ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स कर्व और दूसरा होता है क्वांटल डोज रिस्पॉन्स कर्व। तो जो ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स कर्व होता है उसमें जो कर्व बनता है वो हाइपरबोलिक कर्व बनता है, और जो क्वांटल डोज रिस्पॉन्स कर्व होता है उसमें बेल शेप का जो है घंटी के आकार का उसमें जो है कर्व बनता है। यहाँ आप देख सकते हैं यही जो है इसका कर्व है इसका डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप का। देखिए ये डोज है जो इधर बढ़ता जाएगा, ये रिस्पॉन्स है। जब हम किसी डोज ड्रग का जो है डोज बढ़ाते हैं तो एक हाइपरबोलिक कर्व मिलता है एक मैक्सिमम रिस्पॉन्स तक, उसके बाद वो कर्व डिक्लाइन होने लगता है। मतलब कहने का मतलब है एक बार जब हम इनिशियली शुरू में किसी ड्रग का डोज बढ़ाते हैं तो वो बढ़ता जाएगा, इनिशियली मैक्सिमम जितना उस रिसेप्टर की कैपेसिटी होगी उस रिसेप्टर के कैपेसिटी के अकॉर्डिंग वो बढ़ता जाएगा,
और बढ़ने से एक समय पे 100% जब उसका मैक्सिमम रिस्पॉन्स गेन हो जाएगा तो कर्व जो है वो डोज डिक्लाइन करने लगेगा। उसके बाद भी कितना भी डोज हम बढ़ाएं तो जो है रिस्पॉन्स नहीं बढ़ेगा, उतना ही रहेगा। तो अब बात करते हैं थेरापेटिक इंडेक्स की। थेरापेटिक इंडेक्स देखिए क्या होता है, इसमें देखिए जो डोज रिस्पॉन्स कर्व है अलग अलग ड्रग के लिए अलग अलग होता है। एग्जाम्पल में देख लीजिए, जो सॉल्ब्यूटामॉल है, सॉल्ब्यूटामॉल का एक जो ड्रग डोज रिस्पॉन्स कर्व है वो आता है ब्रोंकोडाइलेशन के लिए, क्योंकि सॉल्ब्यूटामॉल ब्रोंकोडाइलेटर ड्रग है, तो ब्रोंकोडाइलेटर है तो उसका एक डोज रिस्पॉन्स कर्व आएगा ब्रोंकोडाइलेशन के लिए। जबकि दूसरा उसका जो आना चाहिए जो एज ए साइड इफेक्ट जो एक डोज रिस्पॉन्स कर्व आएगा वो आएगा टैकीकार्डिया, जिसको हम कहते हैं रैपिड हार्ट बीट का बढ़ जाएगा टैकीकार्डिया। क्योंकि एक तरह से हम देख सकते हैं सॉल्ब्यूटामॉल का ये साइड इफेक्ट है या एडवर्स इफेक्ट है हार्ट बीट का बढ़ना, तो उसका भी एक रिस्पॉन्स आता है। तो देखिए इसमें थर्ड पॉइंट देख सकते हैं आप, द डिस्टेंस बिटवीन बेनिफिशियल इफेक्ट DRC एंड अनवांटेड इफेक्ट DRC इंडिकेट द सेफ्टी मार्जिन ऑफ ड्रग। देखिए जो किसी ड्रग का जो बेनिफिशियल इफेक्ट होता है, जो कि डिजायर इफेक्ट होता है, अच्छा जो इफेक्ट होता है, और जो अनवांटेड इफेक्ट होता है, उसके बीच के कर्व में जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा, ये समझने वाली चीज़ है। देखिए जो जितना ज़्यादा उसके बीच में डिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा वो ड्रग सेफ होगा, वो ड्रग उतना सेफर होता जाएगा। जैसे कहने का मतलब है कि जो DRC डोज रिस्पॉन्स बन रहा है बेनिफिशियल या डिजायर इफेक्ट वाले डोज का, और एक जो अनवांटेड वाले का बन रहा है, दोनों के बीच में जितनी दूरी होगी उतना ज़्यादा वो ड्रग सेफ होगा। तो जो है ये दो टाइप का होता है, मीडियन लीगल डोज जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं LD50, ये आप डी फॉर्म में भी पढ़ाया जाता है, और मीडियन एक होता है मीडियन इफेक्टिव डोज ED50। तो जो LD50 है उसको लीगल डोज 50 कहते हैं, जिसमें क्या होता है अगर कोई ड्रग का जो डोज है वो डोज अगर 50% पॉपुलेशन के लिए ख़तरनाक साबित हो रहा है तो उसको कहते हैं LD50। और जो मीडियन इफेक्टिव डोज ED50 होता है, ये होता है कि 50% पॉपुलेशन के लिए वो ड्रग डिजायर इफेक्ट प्रोड्यूस करे, तो उसको कहते हैं ED50। और जो थेरापेटिक इंडेक्स का जो है इक्वेशन है, थेरापेटिक इंडेक्स इज इक्वल टू LD50 अपॉन ED50। किसी ड्रग के डोज को निकालने के लिए, थेरापेटिक इंडेक्स को निकालने के लिए उसका हमें पहले लीगल डोज निकालना पड़ेगा बाई 50% पॉपुलेशन अपॉन इफेक्टिव डोज बाई 50% पॉपुलेशन, तो उसका जो है थेरापेटिक इंडेक्स आ जाएगा कि वो ड्रग कितना सेफ है, कितना डोज देना चाहिए। अब बात करते हैं फंक्शन क्या क्या है जो है थेरापेटिक इंडेक्स का। तो फंक्शन में दो है, एक तो हो जाता है आइडिया। देखिए आइडिया ऑफ सेफ्टी ऑफ ड्रग, किसी ड्रग कितना सेफ है उसका एक हमको आइडिया मिल जाता है। और दूसरा है थेरापेटिक इंडेक्स इज हायर, या तो एक रहेगा या एक रहेगा या एक से ज़्यादा रहेगा तो वो ड्रग जो है सेफ है। मतलब थेरापेटिक इंडेक्स जो है एक या तो एक रहे या तो एक से ज़्यादा आएगा तो वो ड्रग सेफ रहेगा। यहाँ आप उसका कर्व देख सकते हैं, ये लॉग डोज है, ये रिस्पॉन्स है। तो देखिए ये आपका आता है, ये जो कर्व है ये कर्व आपका थेरापेटिक बता रहा है थेरापेटिक डोज को, और जो ये कर्व है ये बता रहा है अनवांटेड या साइड इफेक्ट डोज, साइड इफेक्ट कर्व को। तो ये दोनों के कर्व के बीच में जितना डिफरेंस, इस दोनों कर्व के बीच में जितना डिफरेंस रहेगा वो तो ड्रग उतना ही सेफ होगा। देखिए मैंने लिखा इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन हायर A एंड B, मान लीजिए एक कर्व A है एक कर्व B है, दोनों के बीच में जितना डिफरेंस रहेगा उतना ज़्यादा वो ड्रग सेफ रहेगा। तो ये जो छोटे छोटे टॉपिक है इसका बात हो गया। ये आपका आता है जो मैंने बताया है, ये छोटे छोटे टर्म है जो है रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर, डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप एंड थेरापेटिक इंडेक्स। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एडवर्स ड्रग कंबाइंड साइड इफेक्ट ऑफ ड्रग, उसके बाद एडवर्स ड्रग रिएक्शन, फिर ड्रग इंटरेक्शन। AKTU के सिलेबस के अकॉर्डिंग, PCI का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो है हमारा ये लेक्चर वीडियो चलता रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं किसी बढ़िया सी वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।